बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं, यह भाजपा का मानना है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। उधार लेने की भी एक सीमा है। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार अगर FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रही है तो उसे न करे। भाजपा के एक नेता हैं भीम सिंह। जी हाँ, भीम सिंह बिहार सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे थे। आपको पता होगा कि बीते दिन जो है यहाँ पे बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ, बिजनेस मीटिंग हुई नीतीश कुमार के नेतृत्व में। 50,000 करोड़ का जो है वो बिज़नेस यहाँ पे अब लगेगा, ऐसा MOU साइन हुआ है बिहार सरकार और अलग अलग जो है इंडस्ट्रियल के बीच में, जिसमें अडानी समूह भी 8700 करोड़ रुपया बिहार में लगाएगी। लेकिन अब यह बात भाजपा को नहीं पच रही है। भाजपा को यह बात क्यों नहीं पच रही है, यह बात समझने वाली है कि कभी ये कहने वाले कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ जंगल राज है, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल जो है वह यहाँ पे नहीं आते हैं। अच्छे बिजनेसमैन यहाँ बिहार में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी करके दिखा दिया। और जब पहली शुरुआत होती है तो थोड़ा पहला कदम जब कोई रखता है तो थोड़ा धीरे ही रखता है। 50,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मानते हैं कि अलग राज्यों से कम है, जहां अलग राज्य यूपी, राजस्थान और अलग राज्यों में जिसकी चर्चा भीम सिंह कर रहे थे उससे कम है। लेकिन ये पहला कदम है। लेकिन पहला कदम ही जब इतना अच्छा है, यानी जब कहा गया है कि जब अंजाम इतना अच्छा है तो इसका जब आगाज़ इतना अच्छा है तो इसका अंजाम क्या होगा, ये भी बात समझने वाली होगी। लेकिन भीम सिंह या भाजपा को ये बात नहीं पच रही है। अब भीम सिंह ये तो नहीं बता रहे हैं कि जब वो उद्योग मंत्री रहे थे बिहार सरकार में, जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, तो क्यों एक भी उस समय बिजनेस कॉन्क्लेव नहीं हुआ, क्यों इन्वेस्टर्स नहीं आए। लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो ये माहौल कैसे बदल जाता है। यानी जिसको आप जंगल राज कहते हैं, उसी राज का एक नेता, यानी जंगल राज जो सो कॉल्ड आप जंगल राज कहते हैं, यानी वहीं से एक नेता पनपा तेजस्वी यादव। और वो जब नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो इतने बड़े इन्वेस्टर क्यों आने लगते हैं। सोच बदली है, एक युवा सोच आया है, जिसके वजह से अब भाजपा को यह लग रहा है कि अब लोगों के बीच में यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार है वो नौकरी तो दे ही रही है, साथ साथ रोजगार के भी अवसर मुहैया करा रहा है और इन्वेस्टर्स में ये भरोसा दिखला रहा है कि आप आइए, हम आपको जगह देंगे, ज़मीन देंगे, हम आपको वर्कर देंगे और आप यहाँ पे हमारे जगह पे कम दामों में आप यहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये एक भरोसा दिलाया है जिसके वजह से ये शुरुआत हुई है। लेकिन भीम सिंह को ये बात नहीं पच रही है। भीम सिंह ने रेवड़ी कल्चर की बात कर दी। जब एक सवाल पूछा गया तो रेवड़ी कल्चर पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, कैसे बिदक गए और कैसे उठ के खड़े हो गए, आप देखिएगा इस वीडियो में। आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार, ऐसा है कि बिहार की जो GDP है कहीं बहुत गिरकर और कम हो जाए और महंगाई दर बिहार में बढ़ जाएगी। बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं, यह भाजपा का मानना है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। और उधार लेने की भी एक सीमा है। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार अगर FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रही है तो उसे न करे और जो कानून है उसके अंतर्गत ही इस सीमा में रहे। भीम जी, आपने रेवड़ी कल्चर की बात कही है। राजस्थान में चुनाव के दरमियान कहा गया कि अगर भाजपा आती है तो 450 में गैस सिलेंडर देगी। ऐसा तो है कि कल्चर वो पैसा वो क्या देश के पे नहीं पड़ेगा। वो मैं कह रहा हूँ आज का विषय मेरा इतना ही था। विषयांतर ऐसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा, अभी मैं उस विषय पर नहीं, दूसरे दिन। धन्यवाद, थैंक यू।